हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्पायरेंट्स यूपीएससी आईएएस में। आज मैं आपको फरवरी 21 2022 का द हिंदू का एनालिसिस बताने वाली हूँ। फर्स्ट पेज पे ये वाला इम्पॉर्टेंट है, पुतिन मैक्रोन अग्री टू वर्क फॉर सीज फायर इन ईस्ट यूक्रेन। तो इसमें क्या क्या करना है, इसमें आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो फ्रेंच और रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं वो सेट टू मीट यानी कि मिलेंगे। और उसमें ये है कि वो जो पुतिन मैक्रोन जो हैं, कौन है ये, एक तो आपको पता है फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, और रशियन लीडर जो है वो हैं व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, तो इन लोगों के बारे में बात है। अब ये बताया जा रहा है कि फ़ोन कन्वर्सेशन हुआ है दोनों लोग के बीच में 105 मिनट का, 105 मिनट का फ़ोन कॉल हुआ है। उसमें वो लोग अग्री किस चीज़ के बारे में किए हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है ना फेवर करने के लिए, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन के लिए, और क्राइसिस के टाइम पे क्या करना है। और इसमें ये बता रहे हैं कि दैट एवरीथिंग टू अचीव वन। ठीक है, मतलब एक होता नहीं कि साथ में किसी के काम, एक अलाइज की तरह काम करने की बात यहाँ पे की जा रही है। दूसरा ये है कि अलाउ द ट्राइलेटर कॉन्टैक्ट ग्रुप। ठीक है, एक ट्राइलेटर कॉन्टैक्ट ग्रुप बनाने की बात की गई है यूक्रेन, रसिया एंड OSCE के बीच में। ठीक है, एक ट्राइलेटरल कॉन्टैक्ट बनाने, तो इतना ही बस इसमें है। और जो हाईलाइट किया मैंने वही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 6 पे ये टैपिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल अर्निंग। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और एक रिमिस रेगुलेटर, ये इम्पॉर्टेंट है एडिटोरियल वाले पेज पे। और एक ये इम्पॉर्टेंट है, द बजट स्पेल ग्रीन सूट्स फॉर एग्री सब सेक्टर। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और एक ये है नो स्लैकिंग, ये इम्पॉर्टेंट है। एडिटोरियल के ही बगल वाले पेज पे, इस वाले पेज पे, पेज नंबर 7 पे है ऑन एन इक्वल फूटिंग, ये इम्पॉर्टेंट है। किसी ने मुझे कमेंट करके बोला था कि एडिटोरियल पे भी बनाने के लिए, तो मैं आपको अलग से इसका वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी एडिटोरियल के लिए। ओके, और आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आप कमेंट करके बता रहे हैं, थैंक यू। इससे मुझे और मोटिवेशन मिल रही है वीडियो बनाने के लिए। तो मैं आपको आगे बताती हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 8 पे ये इंपॉर्टेंट है, रीथिंक इम्प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट जयशंकर टेल्स बांग्लादेश FM। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो अब्दुल मोमिन हैं उन्होंने पूछा था कि क्वाड कैन ऑफर सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल एड एज चाइना, कि क्या जो क्वाड है वो चाइना की तरह कुछ फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड करेगी, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। ठीक है, और जो ये हैं मिस्टर मोमिन, उन्होंने ये भी बोला कि एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड है डिसाइड करने के लिए कि क्या करें। ठीक है, क्योंकि बता रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है बांग्लादेश में, वहाँ पे जो पीपल्स हैं वहाँ के, वो डिमांड कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की। ठीक है, उन्होंने ये बोला। अब तो इसका ये है कि जो, हाँ, तो इसमें जो फिर जयशंकर प्रसाद जी जो हमारे हैं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है, उसके मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने बोला है कि जो भी चीज़ें, मतलब जो भी सिचुएशन हुई हैं LAC पे, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चाइना और अपना बॉर्डर है इंडिया का, उस पे वो बताया जा रहा है कि जो चाइना का एक्शन था 2020 यानी 2020 में, उसके कारण हुआ है। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद जी का कहना है। ठीक है, तो इसमें ये है, मैंने हाईलाइट पॉइंट को इम्पोर्टेंट कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है इम्पोर्टेंट पॉइंट को, सॉरी। और आगे देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। एक ये वाला इम्पॉर्टेंट है पेज नंबर 10 पे, सेंटर मूड्स पॉलिसी ऑन सिंथेटिक बायोलॉजी। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, सेंटर जो है वर्क कर रही है नेशनल पॉलिसी पे सिंथेटिक बायोलॉजी के लिए। ठीक है, उसमें क्या है, एमर्जिंग ये एक जो है इमर्जिंग साइंस है, इमर्ज कर रही है। और इसमें क्या है, ये डील करेगी इंजीनियरिंग लाइफ फॉर्म पे, ठीक है, रेंज ऑफ एप्लीकेशन पे, और क्या करेगी, ये बनाएगी डिज़ाइनर मेडिसिन से लेके फूड तक। ठीक है, इसमें ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट किया है। दूसरा क्या है कि जो 12th 5 ईयर प्लान है
5 ईयर प्लान के बारे में तो सब लोग जानते ही होंगे। तो जो 12th 5 ईयर प्लान था, उसमें ये है कि जब इंडिया ने सेट किया था एक टास्क फोर्स, ठीक है, किस चीज़ के लिए, कि बायोलॉजी और सिंथेटिक बायोलॉजी रिसर्च के लिए। और ये कब किया था? 2011 में किया था, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो बॉडी है उसमें क्या अंडरलाइन किया गया था कि ये एक पोटेंशियल बेनिफिट है, ठीक है। एक ये पोटेंशियल बेनिफिट है सिंथेटिक बायोलॉजी के लिए, बायोफ्यूल्स के लिए, बायो रिमेडिएशन के लिए, बायोसेंसर के लिए और फूड और हेल्थ के लिए। और ये भी बताया गया था कि ये जो है ये इंडिया को एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे प्रोटेक्टर और सपोर्टर बताएगा। और ये एक ओपन सोर्स होगा बायोलॉजिकल प्लेटफॉर्म का, ठीक है। एक बायोलॉजिकल प्लेटफॉर्म होगा जो कि एक ओपन सोर्स होगा, सबके लिए होगा। इसमें यह है कि पार्लियामेंट जो है अभी तक क्लियर नहीं की है जो बायो टेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया बिल आया था 2013 में, तो उसका भी अभी उसको क्लियर नहीं किया गया अभी तक, ठीक है। ये इसमें बताया गया है। दूसरा ये है कि जो अ, अभी आपको पता ही होगा कि ये बैन लगाया गया था जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल था, मतलब बैंगन, ठीक है, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया था। इसको बैन लगाया गया था और बहुत सारे स्टेट में तो रिस्ट्रिक्शन किया गया था कोई भी तरीके का फील्ड ट्रायल करने पर, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स होंगे, मतलब जेनेटिकली तरीके से जो मॉडिफाई किया जाता था, चाहे ब्रिंजल चाहे बैंगन हो। और आपको पता होगा कि बहुत सारे फूड क्रॉप्स है जिसको बात की जा रही थी कि जेनेटिकली मॉडिफाई किए जाएंगे, उस पर भी बहुत सारे स्टेट ने रोक लगाया है, ठीक है। और इसमें क्या है कि टॉप 10 क्या है, टॉप 10 ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो पार्ट होंगी न्यू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के, ठीक है। इसको एज अ न्यू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी देखा जाएगा, ये बात कही गई है। और ये है कि बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि हो सकता है कि ये चेंज द वर्ल्ड हो, ठीक है, मोस्ट लाइकली टू चेंज द वर्ल्ड ना, कि ये लैब में जो जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाएगा तो ये एक चेंज होगा। दूसरा क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स चैलेंज है, ठीक है, ये तो पता ही है आपको कि कॉम्प्लेक्स चैनल है नेशनल रेगुलेशन के लिए। और उसके आगे क्या है कि जो एक इंस्टांसेस हैं, एप्लीकेशन है सिंथेटिक बायोलॉजी के लिए, उसमें क्या क्या इंक्लूड है। जीन एडिटिंग सिस्टम, आपको पता ही होगा जीन एडिटिंग सिस्टम के बारे में, अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा होगा तो आपको इससे रिलेटेड तो उसमें टॉपिक भी है, आपने पढ़ा होगा किस पर से रिलेटेड, किस पर Cas9 ये सब से रिलेटेड आपने पढ़ा होगा। तो उसमें बता रहे हैं जीन एडिटिंग सिस्टम जैसे कि क्रिस्पर है, ठीक है, वो क्या अलाउ करती है, डिफेक्टिव जीन्स एनिमल्स में, प्लांट में, इवन जो पीपल्स होते हैं, ठीक है, वो टू बी साइलेंस्ड और चेंज और किसी भी टाइप का कंट्रोल बायोलॉजिकल आउटकम्स, ठीक है। तो इस वाले में इतना ये इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट करके आपको बताया हुआ है। शॉर्ट नोट मैं आपको इस वीडियो के बाद डालूंगी, वो भी आप देखिएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या मेंशन करना है आपको अपने शॉर्ट नोट में। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 11 पे है, ये IR से रिलेटेड है, ठीक है। रसिया बेलारस एक्सटेंड मिलिट्री ड्रिल, ठीक है। आपको ये इतने दिन से पता ही चल रहा है, रसिया से रिलेटेड, यूक्रेन से रिलेटेड न्यूज़ कॉमन हो गए हैं इस समय, ठीक है। और इंडिया ने अपने सारे स्टूडेंट वगैरह को सही सलामत यहाँ पे इंडिया में वापस बुला लिया, ये तो आपने न्यूज़ में देखा ही होगा। अब इसमें क्या है कि नाटो ने जो नाटो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, रसिया के बारे में बोला है कि वही आपको इसके पहले वाले जो 2-3 दिन से ही मैं बताती आ रही हूँ, उन्होंने बोला है कि उनके जो ट्रूप्स हैं बॉर्डर के करीब आ रहे हैं, ठीक है, 30,000 ट्रूप्स इन बेलारस, वो बोल रहे हैं, ठीक है। ये तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो इसमें कुछ ऐसा नया नहीं दिख रहा है, ठीक है। बस ये है 2 सेक्शन क्या है। अब सेक्शन के बारे में ये बोल रहा है सैंक्शंस, ठीक है। सैंक्शंस आपको पता है कि कई कंट्री सैंक्शंस लगा देती है ट्रेड टैरिफ कॉमर्स पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। तो इसमें क्या है कि बता रहे हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो प्रिपेयर कर रही हैं सैंक्शंस, ठीक है, वाइड रीचिंग अगेंस्ट रसिया फर्म, ठीक है। जो भी रशियन फर्म्स हैं, फर्म्स आपको पता ही है जो लगाते हैं लोग अपनी कंपनीज फर्म्स, ठीक है। तो एक बता रहे हैं कि वाइड रीचिंग अगेंस्ट रशियन फर्म्स लगा रहे हैं। और इसमें क्या है कि जो ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, उन्होंने BBC जो न्यूज़ है उसमें इंटरव्यू दिया और उन्होंने क्या बोला,
कि इस तरह का जो सैंक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा उनको वो बोल रहे हैं ये जो सैंक्शन है वो हिट वेरी वेरी हार्ड, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हिट करेगा, उनका ये कहना है। ठीक है, एंड कुड इंक्लूड रिस्ट्रिक्शन ऑन रशियन बिजनेस एक्सेस टू डॉलर एंड पाउंड। ऐसा बताया जा रहा है कि ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए जो रशियन बिजनेस है उसको डॉलर और पाउंड में करने के लिए। ठीक है, ये इतना ज़्यादा, इसमें इतना ही था आपको जो ध्यान में रखने वाली बातें हैं। आगे देखते हैं। ईरान एमपी सेट कंडीशन फॉर एंड डील। ठीक है, इसमें क्या है आप इसको देखो। सी गारंटी नेशन वोंट पुल आउट ऑफ द पैक्ट फॉर ट्रिगर स्नैप बैक मैकेनिज्म। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आपको ध्यान में रखना है कि ये जो ईरानियन लॉ मेकर्स हैं, यानी कि जो लॉ बनाते हैं, जैसे अपने यहाँ भी हैं, तो उनके यहाँ जो है उन्होंने 6 कंडीशंस रखी हुई हैं रिवाइवल करने के लिए। इनकी जो 2015 की ईरान की न्यूक्लियर डील थी, जो न्यूक्लियर डील इनकी थी 2015 की, उसको रिवाइव करने के लिए इन्होंने 6 कंडीशंस रखे हैं। उसके साथ साथ ग्लोबल पावर्स जो हैं लेटर हाँ, ग्लोबल पावर का के बारे में भी जिक्र है उस लेटर में। ठीक है, और वो जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, उन्होंने पब्लिश किया कब, संडे को। ठीक है, कहाँ पे किया था, IRNA न्यूज़ एजेंसी रिपोर्ट में। अभी ये क्या है कि ये जो लेटर है वो साइन किया गया है 250 लोगों के द्वारा, और कितने में से, टोटल 290 पार्लियामेंट जो उनके पार्लियामेंट के मेंबर्स थे 290 थे, उसमें से 250 लोगों ने, यानी कि 250 लोगों ने कर दिया है साइन। और क्या है इसमें बोला क्या है कि यूएस और यूरोपियन पार्टीज़ जो हैं वो गारंटी करेंगे कि कोई भी, मतलब जैसे नॉट एग्जिट, हाँ, कोई भी एग्जिट ना कर सके जो ये रिस्टोर्ड एग्रीमेंट है, और कोई भी तरीके का ट्रिगर नहीं होगा स्नैप बैक मैकेनिज्म में। ठीक है, ये इतना बोला है इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है। और आपको ये देख रहे हैं, ये जो है ये ईरान न्यूक्लियर पॉलिसी से रिलेटेड आर्टिकल है। अब लास्ट में ये थोड़ा सा पॉइंट मेंशन है इसी के बारे में कि जो 10 महीने बाद, ठीक है, 10 महीने के बातचीत के बाद वियना में जो बात किया 10 महीने की आफ्टर 10th मंथ ऑफ टॉक इन वियना। ठीक है, 10 महीने बातचीत करने के बाद वियना में क्या हुआ कि ईरान जो है डिमांड कर रहा है गारंटी यूएस से। ईरान यूएस से गारंटी डिमांड कर रहा है कि अब इससे ज़्यादा सैंक्शंस जो है, नो मोर सैंक्शन। ठीक है, अब ज़्यादा सैंक्शन और जो भी प्यूनिटिव स्टेप्स कोई भी हैं फ्यूचर में इससे रिलेटेड नहीं लेंगे, ऐसी गारंटी मांग रहा है वो यूएस से। और वो ये भी बोल रहा है कि कैसे, कब और कैसे, हाउ एंड व्हेन, कब और कैसे रिस्टोर करेंगे जो वेरीफिएबल रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, ईरान के न्यूक्लियर एक्टिविटी के बारे में। तो वो इस बारे में क्लैरिटी चाहता है और गारंटी भी चाहता है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। तो ये लास्ट था, तो मैंने आपको सारा बता दिया है जो आज का इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको ये न्यूज़ एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे मैं आगे भी वीडियो बनाती रहूं। और प्लीज़ मुझे मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू।